शापित हवेली गांव के बाहरी हिस्से में सदियों पुरानी एक हवेली खड़ी थी। चारों ओर झाड़ियां, टूटी हुई दीवारें और ध्वस्त छतें उसे भुतहा बना देती थीं। गांव के बच्चे उसके पास से भी गुजरने से डरते थे। कहते थे, उस हवेली में एक औरत की आत्मा रहती है, जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। गांव के बुजुर्ग जब उस हवेली की बात करते, तो उनकी आंखें डर से चौधी हो जातीं। रोमांच की तलाश शहर से छुट्टियां बिताने आए चार दोस्त, अर्जुन, रोहित, सिमी और प्रिया, हर दिन गांव घूमते। एक शाम जब चाय की दुकान पर बैठे थे, दुकानदार ने डराते हुए कहा, बाबा, उस हवेली का नाम मत लो। जिसने भी वहां कदम रखा, कभी लौट कर नहीं आया। अर्जुन हंस पद्दा, अरे ये सब अंधविश्वास है। रोहित ने भी मजाक उड़ाया, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। सिमी थोड़ी सहमी, लेकिन अगर सच हुआ तो। प्रिया चुप रही, उसकी आंखों में हल्का डर झलक रहा था। अर्जुन ने तय कर लिया, आज रात हम हवेली में चलेंगे। सच का पता वहीं चलेगा। रात के 11 बजे चारों हाथों में टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने और उल्लू की आवाज गूंज रही थी। गेट जंग से जकड़ा हुआ था। अर्जुन ने जोर लगाया तो ची ची की आवाज करते हुए गेट खुला। उसी समय ठंडी हवा का झोंका आया। सिमी कांप गई। भीतर कदम रखते ही माहौल बदल गया। दीवारों पर उगी काई, टूटा झूमर और फर्श पर बिखरे कांच अजीब डर पैदा कर रहे थे। अचानक दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। सिमी चीख पड़ी, किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। अर्जुन बोला, चुप रहो, हवा से हुआ होगा। लेकिन सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। वे आगे बढ़े। जैसे जैसे हवेली में अंदर जाते, अजीब सी ठंड बढ़ती जा रही थी। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। रोहित ने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन सिर्फ धूल और जाले थे। तभी हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, क्यों आए हो? चारों का खून जम गया। सिमी ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। चलते चलते उन्हें नीचे जाने वाली सीढ़ियां मिली। जिज्ञासा में वे नीचे उतर गए। तहखाने में अंधेरा और बदबू भरी थी। चारों ने टॉर्च जलाई। दीवार पर खून जैसे निशान थे। एक कोने में पुरानी डायरी पड़ी थी। अर्जुन ने उसे खोला। उसमें लिखा था, मेरा नाम गौरी है। गांव वालों ने मुझे डायन कहकर जिंदा जला दिया। मेरा बदला अधूरा है। जब तक मेरे खून का वंशज इस हवेली में कदम नहीं रखेगा, मेरी आत्मा मुक्त नहीं होगी। सिमी कांप गई। मतलब, वह आत्मा वंशज ढूंढ रही है? डायरी में एक तस्वीर भी थी। तस्वीर देखकर सब चौंक गए। वह औरत हूबहू प्रिया जैसी दिख रही थी। रोहित हक्का बक्का रह गया। ये तो बिल्कुल प्रिया जैसी है। प्रिया के हाथ कांपने लगे। न नहीं, ये कैसे हो सकता? तभी हवेली की दीवारें हिलने लगीं। झूमर अपने आप हिलने लगे। टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में वही आवाज गूंजी, आखिर तुम आ ही गए। प्रिया की आंखें बदल गईं। उसका चेहरा कठोर हो गया। होंठ कांपते हुए बोले, मैं लौट आई हूं। मेरी आत्मा को अब कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन और रोहित ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अदृश्य ताकत ने उन्हें धक्का मारकर दूर गिरा दिया। दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, बदला। और फिर सब खामोश हो गया। रोहित ने हिम्मत करके मोबाइल की रोशनी चलाई और बाहर भागने की कोशिश की। तभी काला धुआं निकला और उसकी गर्दन जकड़ ली। वह तड़पता रहा, चीखता रहा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। रोहित की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। सिमी जोर से रो पड़ी, हमें निकलना होगा, अर्जुना। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तभी प्रिया, या कहें गौरी की आत्मा, उनके सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा जलने के निशानों से भरा था। आंखें खून जैसी लाल थीं। तुम लोग मुझे यहां से आजाद करने आए हो। अब कोई बचकर नहीं जाएगा। अर्जुन को डायरी याद आई। उसने तुरंत उसमें से पन्ने फाड़कर जलाने शुरू किए। आत्मा जोर जोर से चीखने लगी, नहीं, नहीं, ये मत करो। हवेली की दीवारें टूटने लगीं। छत से मिट्टी और लकड़ी गिरने लगी। सिमी और अर्जुन किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर भागे। पीछे से प्रिया की दर्दनाक चीख सुनाई दी, आ आ आ आ हाय। सुबह गांव वाले वहां पहुंचे तो तहखाने में सिर्फ जली हुई डायरी और राख बची थी। प्रिया कहीं नहीं मिली।
अर्जुन और सिमी ने कस्में खाईं कि वे इस बारे में कभी किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन उस रात अर्जुन को सपने में प्रिया दिखाई दी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें लाल और होंठों पर वही शब्द, मैं लौटूंगी। आज भी उस हवेली से औरत की चीखें सुनाई देती हैं। कहते हैं जो भी वहां जाता है या तो पागल होकर लौटता है या फिर कभी वापस नहीं आता।